Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. अस्सलामुअलैकुम 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 पाकिस्तान में हूँ आरजे हया खान और आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम सेहत का पैगाम ब्रॉट टू यू बाय मदीना होम्यो क्लिनिक इस्लामाबाद। आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं रोजाना रात 8:30 से 9 बजे। हफ्ते इतवार को पेशावर डॉक्टर साहब होते हैं, तो जाहिर है फिर प्रोग्राम जो है मतलब क्लिनिक में नहीं होते लेकिन प्रोग्राम पर भी होता है। अच्छा, फॉर अपॉइंटमेंट 0317951353 पे आप कॉल भी हमें कर सकते हैं। डॉक्टर साहब इस टाइम यहाँ पे मौजूद हैं, तो काइंडली कॉल आप इस प्रोग्राम के बाद कर सकते हैं। बहुत से जो एडवाइसेस हैं वो डॉक्टर साहब प्रोग्राम में भी हमें बता रहे होते हैं, और इसके अलावा बाद में प्रोग्राम के बाद जब आप कॉल करते हैं तब भी आपको एडवाइसेस जो है मिल रही होती हैं, अपॉइंटमेंट्स वगैरह आप हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट होम्यो फिजिशियन मौजूद हैं मोहम्मद अकबर बिलाल साहब। आपको सबसे पहले तो हम खुश आमदीद कहते हैं कि आप हमारे साथ यहाँ पे FM 100 इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हया खान। अच्छा, तो आपको भी बताते चलें लिसनर्स एंड व्यूवर्स, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है FM 100 पाकिस्तान। इसके अलावा हमें कॉल कर सकते हैं और लाइव अपना जो क्वेश्चन है, जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। आप हमें कॉल करें 0511111100 पर। कॉलिंग लाइंस ऑन है। और फिर इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा ही होता है, किडनी फेलियर के हवाले से, यानी गुर्दों के फेल होने के इंसानी जिस्म पर क्या असरात होते हैं। और इस हवाले से हमें जो है मोहम्मद अकबर बिलाल साहब बताएंगे भी। हम आपको बताते चलें कि अपॉइंटमेंट हासिल करने के बाद आप अगर एड्रेस पे जाना चाहते हैं नोट कर लीजिए, ट्विन सिटी प्लाजा नियर फैजाबाद बस स्टैंड I8 इस्लामाबाद। आप क्लिनिक पर्सनली जाके विजिट भी कर सकते हैं। कमिंग टू द टॉपिक, यानी किडनी फेलियर के हवाले से अगर बात करें तो सर आप क्या इस हवाले से कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। जो आज का टॉपिक है ना किडनी फेलियर के हवाले से और उसके क्या असरात मुरतब होते हैं इंसान के जिस्म के ऊपर, तो बड़ा अहम टॉपिक है, क्योंकि अक्सर लोगों को जो है ना ये शिकायत तो होती है और फिर बाद में जो है ना ये शुरू में चूंकि पता नहीं होता, चूंकि ये ऐसी बीमारी नहीं है कि फौरन से इंसान को पता चल जाए कि गुर्दे फेल हुए हैं और मुझे क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ती है। बहुत अरसा लगता है इसको जो है ना डेवलप होने में। जिस्म के अंदर जो किडनी फेलियर का अमल है वो किसी एक दिन 2 दिन में नहीं होता, ठीक है, और सालों लग जाते हैं, ठीक है। और फिर वो जो है ना गुर्दे जब फेल होना शुरू हो जाते हैं तो जब उसके अलामात आते हैं तो इंसान को फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका इदराक होना शुरू हो जाता है। फिर वो जो है ना आप अगर कोई ऐसी अलामत आ जाए कि वॉमिटिंग शुरू हो जाए या कोई इस तरह का बुखार वगैरह या आम, तो वो इलाके में किसी डॉक्टर के पास चला जाता है, वो उनको अद्वियात लिख के दे देता है, वो इस्तेमाल करता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह 2-3 चक्कर लगा के फिर लोग समझते हैं कि यार ये आप जाए किसी अच्छे से स्पेशलिस्ट को खुद को दिखाइए, ठीक है। जब वो चला जाता है वो टेस्ट वगैरह सब कुछ करके फिर पता चल जाता है कि आपका जो है ना गुर्दों का फंक्शन वो डिस्टर्ब हुआ है। गुर्दों के जो फेलियर के नुकसानात हैं, इससे पहले जो है ना हमें ये समझना चाहिए कि गुर्दे क्या अफ़ाल सरअंजाम देते हैं जिस्म के अंदर, गुर्दे क्या काम करते हैं जिस्म के अंदर। हमारे तो जहन में सिर्फ यही बात है ना कि गुर्दे जो है ना वो बस यूरिन बनाते हैं, जो हम मशरूबात पीते हैं, पानी पीते हैं, वो जिस्म के अंदर जाकर जो है ना पूरे जिस्म में सर्कुलेट होकर फिर गुर्दों में आता है और गुर्दों में वो खून फिल्टर होता है, उससे छोटा पेशाब जो है ना वो बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये यूरिन की शक्ल में। दरअसल ये सिर्फ एक काम है गुर्दों का, गुर्दों के काफी ज्यादा और काम भी है। ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं, जिस्म के अंदर जो है ना इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, उसकी जो है ना लेवल को ये मेंटेन रखता है गुर्दे। इसके अलावा जो है ना एसिड बेस बैलेंस जो है ब्लड का इंसानी जिस्म का ये भी मुतवाज़िन रखता है। इसके अलावा जो है ना ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखते हैं। इसके अलावा एक चीज़ ये बनाती है, गुर्दे बनाते हैं, जिसको एरिथ्रोपोइटीन कहते हैं। एरिथ्रोपोइटीन एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर मैं आपको मिसाल से समझाना चाहता हूँ कि दीवार जो है ना इंसान कड़ी करना चाहे तो ईंटें जो है ना उसकी बुनियादी इकाई होती है, ईंट से ही दीवार बनती है, ठीक है। तो वो जो है ना वो एरिथ्रोपोइटीन होता है। ये एरिथ्रोपोइटीन आगे जाकर हड्डियों में फिर ये खून बनाते हैं। अगर ये एरिथ्रोपोइटीन बनता नहीं है तो फिर खून जो सुरखुलियात होते हैं वो बनते नहीं, ठीक है। तो गुर्दे बहुत ज्यादा काम सरअंजाम देते हैं। तो जब ये फेल होना शुरू हो जाए
کیا اثرات اس کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں جو نارمل جو انسان کا یورین ہوتا ہے وہ تو بن رہا ہوتا ہے, لیکن کڈنی فیلئر کے اندر یہ جسم کے اندر جو پانی کی مقدار ہوتی ہے وہ بڑھنا یا جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب جسم کے اندر جو نا سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے. انسان شکایت کرتا ہے, ڈاکٹر صاحب جب میں صبح کے وقت اٹھتا ہوں تو آنکھوں کے یہ گرد جو یہ نیچے والے حصہ ہے نا یہ ہلکے یہ سوج چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاتھ پاؤں جو ہے نا میرے سوج جاتے ہیں. تو ایسی حالت میں پھر یہ جب ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو وہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. مطلب ایسی کنڈیشن میں کہ GFR ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, گلومیرولس فلٹریشن ریٹ, کہ مطلب یہ کہ اس کے گردے پر ڈے یا پر آر یا پر منٹ کتنا یورین بناتے ہیں وہ چیک کیا جاتا ہے کہ اگر یہ صحیح ہے تو مطلب گردے صحیح کام کر رہے ہیں. اگر یہ GFR کم آتا ہے اور کافی زیادہ کم آتا ہے تو جسم کے اندر جو ہے نا پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سوجن آ جاتی ہے اور گردے کام نہیں کر رہے ہوتے, پھر مریض کو ڈائلسس پہ ڈالا جاتا ہے. تو اگر گردے فیل ہونا شروع ہو جائے, بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ اس میں جسم میں کے اندر سوجن آ جاتی ہے, مختلف ہینڈس کی سوجن ہے, نیچے جو ہے نا وہ ٹانگوں کی سوجن آ جاتی ہے. اس سے جو ہے نا دل بھی متاثر ہو سکتا ہے, گردے اگر کام کرنا چھوڑ جائے تو دل متاثر ہو سکتا ہے. دل کے ویلف پرابلمس جو ہے نا وہ آ سکتی ہے, جو اس کے اندر خون کی نالی ہے اس کے اندر جو ہے نا تبدیلیاں آ سکتی ہے. اچھا, جو اگر یہ گردے جو ہے نا پروٹینز خارج کرنا شروع کر دے, پروٹینز نارملی یورین میں نہیں آتا, اگر یہ پروٹینز خارج کرنا شروع کر دے تو اور 3.5 گرام البیومن ایک پروٹین کا نام ہے جو جسم کے اندر پانی کے پریشر کو مینٹین کرتا ہے, اگر یہ ریلیز ہونا شروع ہو جائے یورین کے اندر, مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ گردے کے جو فلٹریشن یونٹس ہوتے ہیں وہ کام نہیں کر رہے یا مطلب وہ ڈسٹرائے ہو گئے ہیں کسی بھی وجہ سے, تو وہ پروٹین جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے یورین کے اندر. جب وہ البیومن پروٹین جسم کے اندر کم ہو جاتا ہے تو جسم سے اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ سوجن آ سکتی ہے, کیونکہ البیومن پروٹین جسم کے اندر پانی کا جو پریشر ہوتا ہے وہ مینٹین کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. تو انشاءاللہ پروگرام میں جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم اس کے مزید جو نقصانات ہوتے ہیں گردوں کے فیلیور کے تو وہ بھی ڈسکس کریں گے. لیکن اگر یہ گردوں کے مریض جو ابھی ہمارا جو پروگرام ہے یہ سن رہے ہیں تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگوں کا گردوں کا کوئی بھی ایشو ہے, پرابلم ہے, کوئی بھی کنڈیشن ہے, آپ لوگ ہمارے کلینک آ سکتے ہیں. سارے رپورٹس اچھا, یہ جو گردوں میں جو مبتلا مریض ہوتے ہیں گردوں کے امراض میں, یہ جو ہمارے کلینک میں آتے ہیں نا تو اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ رات کو بیمار ہوئے اور صبح کو ہمارے کلینک میں آ گیا. یہ جو نا اتنی بڑی بڑی فائل لے کے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ میں فلاں جگہ سے جو ہے نا یہ میں نے علاج کیا ہے. تو اگر کسی کو گردوں کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ اپنے فائل کے ہمراہ سارے جو ہے نا ڈاکومنٹس جو پچھلا ریکارڈ ہے سارا وہ لے کے آ جائے کلینک اور ہم ان کو چیک کریں گے. انشاءاللہ گردوں کے تمام امراض کا علاج جو ہے نا ہمارے کلینک میں اور ہمارے طریقہ علاج میں ممکن ہے. وہ سمپل UTI سے لے کے جو ہے نا ایکیوٹ فیلئر تک جو ہے نا وہ اس کے علاج جو ہے نا ہم کامیابی سے کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس کافی زیادہ پیشنٹ چل رہا ہے ابھی علاج کے دوران. تو اس کے لیے آپ لوگوں نے آنا ہے. فیض آباد بس اسٹینڈ کے نزدیک ہمارا ٹوین سٹی پلازا ہے, اس میں ہمارا کلینکل سیٹ اپ ہے. پیر سے لے کر جمعے تک میں یہاں پہ ہوتا ہوں اسلام آباد والے کلینک میں, صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک. اور رابطے کا نمبر جو ہے نا وہ بھی آپ نوٹ کر لیں, 0317 951 35 32 0317 951 35 32. یہ ہمارا جو ہے نا کلینک کا نمبر ہے, اس کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں. مریض کے لیے اپوائنٹمنٹ نمبر لے سکتے ہیں. آپ کل مریض لے کے آنا چاہتے تو بالکل اسی کے اوپر ابھی کال کریں, اپنے لیے نمبر لے, ٹھیک ہے. تو گردوں کا کوئی بھی ایشو ہو, چاہے وہ مطلب انفیکشن کا ہو یا اس میں جو ہے نا پتری بن رہی ہوں یا اس میں جو ہے نا یہ سوجن آ گئی ہوں. اب یہ سوجن بھی آ سکتی ہے گردوں میں نا, کہ جو پتری بنی ہوئی ہوتی ہے وہ اگر گردے سے ایک نالی نکلتی ہے, یوریٹر اس کو بولتے ہیں, وہ نیچے مثانے تک آتا ہے اور جو یورین بنتا ہے گردوں کے اندر وہ اس نالی کے ذریعے سے مثانے تک پہنچتا ہے اور پھر مثانے میں سٹور ہوتا ہے. تقریباً 500 سے 800 ml تک یورین یہ مثانہ سٹور کر سکتا ہے. تو یہ اگر پتری جو ہے نا یہ اس نالی میں پھنس جائے تاکہ جو ہے نا اس میں نالی کے سامنے آ جائے تو یہ نالی کو بلاک کرتا ہے. تو جو یورین بن رہا ہوتا ہے وہ تو مسلسل کنٹینیوسلی وہ بن رہا ہوتا ہے, جس سے یہ یورین
یورین اس گردے کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے گردہ سوج جاتا ہے، اس میں سوجن آ جاتی ہے، تو اس کو ہائیڈرونیفروسس بولتے ہیں. اگر یہ ہائیڈرونیفروسس جو ہے نا یہ کافی عرصے تک رہے برقرار تو پھر اس سے گردے فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا کارٹیکل ریجن جو ہوتا ہے وہ صحیح طرح سے اس کے اندر جو اسٹرکچرز ہوتے ہیں اپنا کام صحیح طرح سے نہیں کر رہے ہوتے. تو گردوں کے تمام امراض کے لیے آپ رابطہ کر سکیں مدینہ ہومیو کلینک سے. اور مدینہ ہومیو کلینک کا جو روٹین ٹائم ہوتا ہے وہ صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک، پیر سے جمعے تک، یہ 5 دن میں یہاں پہ ہوتا ہوں. موبائل نمبر جو ہے نا آپ نوٹ کر لیں 0317 951 35 32. اس کے علاوہ ابھی اگر آپ پروگرام میں کال کرنا چاہیں تو بھی پروگرام میں آپ لوگ کال کر سکتے ہیں، جس کے لیے ہمارا جو ہے نا وہ نمبر جی آپ نمبر بتا دیتے. جی نمبر ہے 051 111 111 100 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اگر کوئی جانکاری آپ کو چاہیے. اور جی آپ کو بتاتے چلیں پروگرام صحت کا پیغام براٹ ٹو یو بائی مدینہ ہومیو کلینک اسلام آباد. ایڈریس ہے ٹوین سٹی پلازا نیئر فیض آباد بس اسٹینڈ I-8 اسلام آباد. ایک کوشچن ہمارے پاس آئے، آپ ریپیٹ کر دیجئے کہ گردوں کی پرفارمنس چیک کرنے کے لیے کون سا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ سریر خان کہتے ہیں جی RFT جو ہے نا رینل فنکشن ٹیسٹ. دیکھیے کسی بھی آرگن کا جو ہے نا فنکشن چیک کیا جاتا ہے تو اس کے لیے یہی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ RFT رینل فنکشن ٹیسٹ ہے. اگر جگر کا کام چیک کرنا چاہتے تو LFTs ہے لیور فنکشن ٹیسٹ ہے. اگر پیپرم کا کام کرنا جو ہے نا وہ چیک کرنا چاہتے ہیں تو پلمونری فنکشن ٹیسٹ ہے. تائرائڈ گلینڈ کا جو ہے نا فنکشن معلوم کرنا ہے تو TFT اس کو بولتے ہیں تائرائڈ فنکشن ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ رینل فنکشن ٹیسٹ میں جو ہے نا اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جو جسم کے اندر یوریا اور کرٹینین کا لیول کتنا ہے. اگر یوریا کرٹینین کا لیول نارمل ہے تو آپ کے گردے جو ہے نا وہ نارمل کام کر رہے ہیں. اگر یوریا کرٹینین کا لیول بڑا ہوا آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ گردے جو ہے نا وہ ان چیزوں کو باہر نہیں نکال رہے یورین کی شکل میں، تو گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. تو اگر تو یہ اس کی جو ہے نا وہ ویلیو پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر یہ کافی زیادہ آ جائے تو یہ سیویئر ہوتا ہے، پھر ایسے مریض کو جو ہے نا پھر وہ ڈائلسس پہ ڈال دیتے ہیں. اس کو یہاں تک مریض اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے کہ وہ ڈائلسس ڈاکٹر مشورہ دیتے کہ ڈائلسس پہ جو ہے اس کو ڈال دیا جائے تو بہتر رہے گا. تو یہ جو رینل فنکشن ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے. GFR بھی ہوتا ہے، گلومیرولس فلٹریشن ریٹ اس کو بولتے ہیں، کہ 1 منٹ 1 گھنٹے یا پر ڈے جو ہے نا کڈنیز کتنا یورین بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جتنا آپ مشروبات پیتے، جتنا آپ پانی پیتے، اس کے مقابلے میں کتنا یورین بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو GFR چیک کیا جاتا ہے، RFT کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے گردے صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. جی صحیح. اور ایک اور ہمارے پاس کوشچن آیا ہے، ہم سے پوچھا گیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کڈنیز کے لیے آپ کو پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی کہ دیکھیں کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اگر پانی وافر مقدار میں استعمال کیا جائے تو وہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر انفیکشن ہوا ہے تو پانی آپ زیادہ استعمال کریں تاکہ جو ہے نا وہ گردوں سے، چونکہ گردے تو پانی کو باہر نکالتے ہیں نا تو اس سے گردے واش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ساتھ میں علاج کافی ضروری ہوتا ہے. تو انفیکشن کے کیس میں آپ پانی زیادہ پی لیا کریں. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں جو نا اگر پتھری بن رہی ہو یا ریت ہو اس میں، بعض جو الٹراساؤنڈ رپورٹس ہم چیک کرتے ہیں کنکریشن، رینل کنکریشن دے دیتے ہیں کہ لیفٹ سائڈ پہ رینل کنکریشن ہے یا رائٹ سائڈ پہ یا بائیلیٹرل ہے، دونوں طرف رینل کنکریشن ہے، مطلب ریت بنی ہوئی ہے، یا جو ہے نا اس میں سٹون کا مسئلہ ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ پانی زیادہ استعمال کر سکتے ہیں. جی اور بعض ایسی جو ہے نا وہ کنڈیشنز بھی ہوتے ہیں کہ جن میں پانی جو ہے نا وہ زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اب مثال کے طور پر پتری بنی ہوئی ہے لیکن وہ جو ہے نا وہ پھنس گیا ہے یوریٹر کے اندر. اگر یہ دونوں طرف ہے، پتری بنی ہوئی ہے دونوں گردوں میں اور دونوں سائٹوں پہ جو ہے نا یہ پتری وہ یوریٹر جو نالی ہوتی ہے گردوں سے نکلتی ہے مسانے تک آتی ہے، اس میں پھنس جائے دونوں طرف میں ہو تو یورین جو ہے نا بلاک ہو جاتا ہے. جو یورین پہلے بن چکا ہوتا ہے وہ تو مسانہ انسان خالی کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ یورین اس کا بلاک ہو جاتا ہے اگر بائیلیٹرل ہو یہ مسئلہ. تو ایسی حالت میں دیکھیں جو بھی آپ کا مسئلہ ہے گردوں سے متعلق، تو پانی کے استعمال پر آپ اپنے جو ہے نا وہ والد سے لازمی طور پہ پوچھ لیا کرے کہ میرا جو مسئلہ ہے اس میں پانی استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ گردے کے ہر مرض میں جو ہے نا پانی زیادہ استعمال کریں، یہ ضروری نہیں ہے. لازمی طور پہ جو ہے نا انفیکشن کے دوران یا جو ریت بن گئی ہو اس میں آپ پانی وافر مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بعض حالتوں میں جو ہے نا وہ پانی استعمال نہیں کر سکتے. جی بالکل. جی ہم بڑھتے ہیں یہاں پہ ایک بریک کی جانب، ہمارے ساتھ رہیے گا.
जी जी लिसनर्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम सेहत का पैगाम ब्रॉट टू यू बाय मदीना होम्यो क्लिनिक इस्लामाबाद। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट होम्यो फिजिशियन मोहम्मद अकबर बिलाल। आज का टॉपिक है किडनी फेलियर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं रोजाना रात 8:30 से 9 बजे तक। आप कॉल कर सकते हैं डॉक्टर साहब को अपॉइंटमेंट्स के लिए 031795135332 पे। इसके अलावा पर्सनल विजिट भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आप जा सकते हैं ट्विन सिटी प्लाजा नियर फैजाबाद बस स्टैंड I8 इस्लामाबाद में मदीना होम्यो क्लिनिक। आप पर्सनली जाके विजिट भी कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे लाजमी तौर पे कहूँगा कि मदीना होम्यो क्लिनिक में अगर आप लोग आते हो इलाज के लिए तो कोई मुआयना या मशवरा फीस हमारा नहीं होता। मुआयना और चेकअप जो है ना वो बिल्कुल फ्री होता है। बाकी अद्वियात लिखी जाती है वो आपको जो है ना लेनी पड़ती है। अद्वियात में भी काफ़ी आप लोगों के साथ डिस्काउंट की जाएगी, ठीक है। तो ये एक अहम बात थी, आप लोग जो है ना अपने ज़हन में रख के मदीना होम्यो क्लिनिक में मशवरे का या चेकअप फीस कोई नहीं है, मशवरा बिल्कुल फ्री है। अगर आप लोग आना चाहें तो बिल्कुल जी। एड्रेस आप लोगों को बता दिया गया, फैजाबाद बस स्टैंड के करीब ट्विन सिटी प्लाजा है, उसमें जो है ना हमारा क्लिनिक है। और रूटीन टाइम जो हमारा होता है वो सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, और पीर से लेकर जुम्मे तक, ये 5 दिन मैं यहाँ पे होता हूँ। रात का नंबर याद रखिए 0317 951 35 32 से। इस पे अगर आप कॉल करना चाहें अपने लिए और मरीज के लिए नंबर लेना चाहें तो बिल्कुल जी आप इसके ऊपर अभी कॉल कर सकते हैं। अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो भी जो है ना प्रोग्राम के बाद आप लोग कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम में आप लोग कॉल कर सकते हैं 051 111 और 100 पे। ये जो है ना कॉलिंग नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी मसला हो इसके ऊपर इंशाल्लाह आपको जो है ना मालूमात फराहम कर दी जाएगी। अच्छा, गुर्दों के हवाले से हम बात कर रहे थे ना कि गुर्दे जो फेल हो जाए तो क्या उसके जो है ना नुकसान। ये गुर्दे जो है ना जब फेल हो, मेरे पास एक मरीजा आई थी जी, और उसकी उम्र तकरीबन 63 साल थी। तो गुर्दे उसके फेल हो चुके थे और वो जो है डायलिसिस पे डाल रहे थे। डॉक्टर्स ने मशवरा किया था कि ये इसको डायलिसिस पे डाल दिया जाए, ठीक है। तो घर वालों ने वो लेके आ गए यहाँ मेरे क्लिनिक में। तो उनको जो है ना दिल का मसला भी हुआ था। तो जब वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले गए तो उसने कहा कि ये गुर्दों की वजह से हैं। तो गुर्दे जो है ना ये और भी जो है ना अमराज पैदा कर सकती है, क्योंकि ये इसमें जो अमराज आती है ना वो सिंड्रोम शक्ल में होती है। जी, एक कॉलर की कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, मैं अक्सर बात कर रहा हूँ जी, बताइए क्या मसला है। अभी ये बात से नहीं है, लेकिन ये मेरा एक बेटा है तकरीबन 3 साल का, उसके ज़हन का मसला है, उसके झटके लगते हैं और दूसरा वो ध्यान नहीं देते किसी चीज। हाँ, कंसंट्रेशन पावर कम है उसका। इसके बारे में तो डॉक्टर साहब इलाज। ठीक है, ठीक है। उम्र क्या है अभी आप उसकी? जी, मेरा बेटा है वो तकरीबन 4 माह का। 4 माह का? नहीं, क्या उम्र क्या है उसकी? उम्र कितनी है उसकी? 3 साल। 3 साल का है, ठीक है, सही है। जी जी, उसके ज़हन का मसला है, मैं इलाज करवा रहा हूँ उसके लिए से, लेकिन आप अभी तक भी नहीं करते। आपने ये भी कहा ना कि उसको झटका हुआ था। हेलो, आप सुन रहे मेरी आवाज? आपने ये कहा कि उसको झटका भी हुआ था, झटके की बीमारी हुई थी उसको। जी ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ, ठीक है। जितना मैं समझ गया हूँ तो वो ये आवाज़ नहीं सही आ रही थी, लेकिन फिर भी वो शुरू में उसने बता दिया कि जब 4 माह का था मेरे ख्याल में उसको झटका हुआ था। झटके की बीमारी जब हो जाती है ना बच्चों को तो फिर वो जो अद्वियात पे डाल लेते हैं, उससे जो है ना ये हमने देखा हुआ, ये हमारा क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है। हमारे पास जो बच्चों को लाया जाता है तो उसमें जो है ना कॉल है जी, एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ जी। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैम उस्मान अली राजपूत बात कर रहा हूँ मेरपुर से। जी कहिए, तकलीफ बताएं। डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मुझे ना तकरीबन 1 मंथ से ना जी जी मेरी कमर में बड़ा शदीद डॉक्टर साहब दर्द रहता है। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र अभी 23। तो कभी गिरे तो नहीं है आप? नहीं डॉक्टर साहब, गिरा तो नहीं हूँ। वजन ज्यादा तो नहीं उठाया आपने कभी? नहीं ऐसा भी नहीं हुआ। चोट वगैरह की हिस्ट्री है? जी, चोट की हिस्ट्री है? चोट डॉक्टर साहब एक बार गिरा था मैं बाइक से, जी, ठीक है, और
तब तो खैर मतलब ठीक अच्छा आप होगा। मुझे ज़रा अच्छा आप मुझे ज़रा ये बताइए ना कि ये निचले कमर में दर्द होता है, दरमियान वाले कमर में, या ऊपर वाले कमर के हिस्से में, या पूरी कमर में दर्द होता है? नहीं, ऊपर वाली साइड होता है, गर्दन से नीचे। गर्दन से नीचे। और हाथ उसके साथ सुन होते हैं या नहीं? जी हाथ भी सुन होते हैं। ठीक है, सही है, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। देखिए ये अच्छा पहले तो वो बच्चे वालों को जो है जो जिसने बच्चे के हवाले से जो है ना बात की थी कि उसका हाफिज़ा कमज़ोर है या वो कंसंट्रेशन पावर कम होती है। जो खून की फराहमी होती है दिमाग तक, जो खून पहुंचता है उसमें जो है ना ग़िज़ाई अज्जा भी होते हैं, ऑक्सीजन भी होता है, ग्लूकोज भी होता है। जो दिमाग के अंदर जो याददाश्त वाले खुजे होते हैं उसके लिए जो बेसिक मेटाबॉलिक फ्यूल होता है वो ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज इस्तेमाल करके जो है ना वो याददाश्त वाले खुजे अपना काम कर रहे होते हैं। तो अगर खून कम पहुंच रहा है दिमाग को, जिससे कि ग़िज़ाई अज्जा पर नहीं पहुंचते सही तरह से, ऑक्सीजन लेवल जो है ना वो सही तरह से नहीं, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं की सप्लाई जो है वो सही तरह से नहीं होती, ग़िज़ाई अज्जा नहीं पहुंचते, तो उससे दिमाग में वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात बच्चे आयोडीन की कमी का शिकार भी होते हैं कि जिससे उसकी कंसंट्रेशन पावर ख़राब हो जाती है। बाज़ औक़ात बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म के जो और नमकियात होते हैं उसकी कमी आ जाती है, तो भी जो है ना ये मसले पैदा हो सकते हैं। और जो अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना जो झटके को कंट्रोल करने की, उसमें भी हमारा क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है कि बच्चों में फिर ये 7-8 साल तक पहुंच जाता है, लेकिन उसका दिमाग 3-4 साल वाला होता है। तो जो ब्रेन ग्रोथ होता है और जो वक्त के साथ साथ दिमागी नशुमा होती है और जहन की जो नशुमा होती है, एक दिमाग होता है एक जहन होता है, दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो जहनी जो इर्तिका होती है, दिमागी इर्तिका होती है, वक्त के साथ साथ फिर ऐसे बच्चों में वो कमज़ोर होती है। ठीक है, तो फिर उसका इलाज होता है हमारे पास के लिए इलाज में जो है ना ऐसे अद्वियात है कि जो दिमाग तक खून जो है ना पहुँचाने वाली जो नालियाँ होती हैं और उसमें उसके अंदर जो है ना वो ब्लड सर्कुलेशन वो उसको फास्ट करती हैं और दिमाग तक जो है ना फिर वो खून सी तरह से पहुंचता है और उसके साथ जो है ना ये ग़िज़ाई अज्जा और ऑक्सीजन लेवल ये, तो दिमाग जो है ना फिर वो ताकतवर हो जाता है और फोकसिंग पावर या कंसंट्रेशन पावर ऐसे बच्चों की फिर बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसका इलाज है, आप आ जाए। ठीक है, ये दूसरे जो है ना भाई ने कॉल किया था कि मुझे ऊपर वाले हिस्से कमर में जो है ना दर्द होता है, तो ऐसा तो हमें अक्सर चोट वाले हिस्ट्री में या ये आ सकता है, मिल सकता है ये मसला, या जो है ना जो बंदे गिर जाते हैं, ठीक है, उसमें या जो है ना बहुत ज़्यादा वज़न उठा लेते हैं। ठीक है, कोई किसी बंदे ने वज़न ना उठाया हो ज़िंदगी में और वो कभी जो है ना बहुत ज़्यादा वज़न उठा ले 30-35 किलो तक, ठीक है, अकेले, तो भी जो है ना उसमें मसला आ सकता है। तो ये मोहरम के बीच में जो डिस्क होता है जिसका मसला हो सकता है। ठीक है, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, हर 2 मोहरों के बीच में से नर्व्स निकलते हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को कंट्रोल करते हैं, उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं और मुख्तलिफ रीजन में फिर उनके नाम मुख्तलिफ होते हैं। ये फिर MRI से जो है ना पता चल जाता है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके कौन से हिस्से में कौन से नर्व्स के ऊपर जो है ना जो डिस्क जो है ना वो बाहर निकल कर उसको कंप्रेस कर रहा है, तो MRI से या CT स्कैन से फिर वो पता चल जाता है। बहरहाल अगर आप क्लिनिक आना चाहें तो अलामात की बुनियाद पे जो है ना हम आपको इलाज दे सकते हैं और इंशाल्लाह इससे आपका जो मसला है ना वो बिल्कुल कम्प्लीटली क्योर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे मरीजों को लाया जाता है जिनको जो है ना ये शियाटिका और कई अरसे से जो है ना वो शियाटिका के मसले में गिरफ्तार होते हैं, वो मसला हल ही नहीं होता, ऑपरेशन करवा के जो है ना उनके मसले हल नहीं होते, तो इलाज से फिर वो डिस्क जो होता है जो बल्ज होके नर्व्स जो रूट्स होते हैं उसको कंप्रेस करते हैं, वो मसला जो है ना वो ख़त्म हो जाता है और वो डिस्क अपनी जगह पे वापस आ जाता है अद्वियात की ताकत से। तो आप इस तरह करें कि आप क्लिनिक आ जाए, क्लिनिक हमारा करीब या इस्लामाबाद में फैज़ाबाद बस स्टैंड के नज़दीक है और पीर से लेकर जुम्मे तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप आ सकते हैं। अगर कोई इलाज वगैरह किया है तो वो पर्चे भी साथ में लेके आ जाइए, हम आपका इलाज कर देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आप सेट हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और आपको बताते चलें प्रोग्राम सेहत का पैगाम आप रोज़ाना 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक सुन सकते हैं। हमें कॉल्स भी कर सकते हैं 051-111-100 पर। और अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 051-111-111 और
1-0-0 अच्छा जी, इसके अलावा आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं अगर आपकी कॉल मिस हो जाती है 0317-951-3532 और डॉक्टर साहब बिल्कुल अटेंड करते हैं और आपको अच्छी एडवाइस भी देते हैं। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं पर्सनली, एड्रेस है ट्विन सिटी प्लाजा नियर फैजाबाद बस स्टैंड, I-8 इस्लामाबाद में। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड है मदीना होम्यो क्लिनिक इस्लामाबाद और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अकबर बिलाल साहब। अच्छा, आज का जो टॉपिक है, कमिंग टू द टॉपिक अगेन क्योंकि थोड़ा सा टाइम रह गया, अब हमारे उन पेशेंट्स को क्या कहेंगे जो जिनको किडनी के इन्फेक्शन है या किडनी की मर्ज है, क्या वो कुछ ऐसा खाएं, ऐसा कुछ है कि कुछ खाया जाए तो ठीक है उनके लिए, या ऐसी चीजें हैं कि जो ना खाई जाएं या सब्जियां खाई जाएं तो ठीक है, दालें ना खाएं, वो इस तरह का कुछ? देखिए, बाज़ अमराज में जो है ना हम परहेज बताते हैं और ये परहेज जो होता है ना, ये बाज़ जो खुराकें हम बंद करते हैं तो वो कोई अगर नॉर्मल बंदा भी है ना मुसलसल वही खुराक इस्तेमाल करता है तो भी उसका किसी न किसी जिस्म के हिस्से में कोई ना कोई बिगाड़ का सबब बन सकता है। ठीक है, तो ये जो हम बाज़ औक़ात हमारे पास मरीज़ आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये फलां चीज़ जो है ना ये ज़्यादा मिकदार में आप ना खाइए। मिसाल के तौर पर ये जो अब गुर्दों के अमराज में मुबतला कोई मरीज़ आ जाता है तो मोटा गोश्त जो है ना हम मुकम्मल तौर पे बंद नहीं करते क्योंकि गोश्त में जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, तकरीबन 20 किस्म के अमाइनो एसिड या प्रोटीन ऐसे होते हैं जो सब्जियों से पूरे नहीं होते। अब जिस्म को वो चाहिए होती है और चूंकि ये प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, इसी के ऊपर तो जिस्म कायम है। ठीक है, तो अगर जो है ना ये मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए तो जिस्म के अंदर फिर कमज़ोरी पैदा हो जाती है। ठीक है, तो उसकी जो ग़िज़ाई ज़रूरत होती है गोश्त की वो सब्जियों से पूरी नहीं हो सकती। तो हम मरीज़ को जो है ना फिर वो इस मशवरा देते हैं कि 2 हफ्तों में या 3 हफ्तों में 1 या 2 बार आप खा सकते हैं। ठीक है, तो ये मोटा गोश्त जो है ना आप कम कर दे, साथ में जो है ना ये मिर्च मसाला वाले ग़िज़ाएँ जो है ना बाज़ारी अशिया ये और साग वगैरह, चावल, अंडा वगैरह, ठीक है, कच्चा प्याज, टमाटर, ये गुर्दों के बहुत से अमराज में जो है ना इनसे परहेज़ करना चाहिए। परहेज़ का मतलब ये नहीं होता कि मुकम्मल तौर पे इनको बंद कर दिया जाए, मुकम्मल तौर पे इनको बंद नहीं करना चाहिए। मैं एक बड़े प्रोफेसर साहब थे हमारे पेशावर में, वो उनकी किताब थी, मैंने उसकी किताब के अंदर जो है ना उसकी एक ये चीज़ इस चीज़ के ऊपर जो है ना उसने काफ़ी ज़्यादा जो है ना बहस की थी कि हम मरीज़ के ऊपर फलां खुराक बंद कर लेते हैं, हालांकि वो जो है ना ग़िज़ा से भरपूर होती है। तो मरीज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पर ये चीज़ को बंद करना ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है और उसके साथ ज़्यादती होती है, क्योंकि मरीज़ जो है ना एक तो उसकी अगर उम्र ज़्यादा है तो उम्र से वो कमज़ोर है, अगर मर्ज़ ज़्यादा है तो मर्ज़ से वो कमज़ोर हो चुका है, और अगर जो है ना वो परहेज़ कर रहा है तो परहेज़ से भी जो है ना जिस्म के अंदर कमज़ोरी पैदा हो सकती है। और साथ में अद्वियात वजह से ले रहा है कि जो है ना जिस्म को ज़्यादा जोर देता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर अद्वियात होती है, वो जिस्म को जोर देती है, तो 3-4 चीज़ें मिलकर जो है आदमी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। तो ये जो ग़िज़ाई अज़्ज़ा होती है ना गोश्त के अंदर, अंडा, चावल, दालों के अंदर, मुस्तकिल तौर पर किसी भी मरीज़ के ऊपर ये बंद नहीं करनी चाहिए। अगर आप मशवरा देते हैं तो किसी भी मरीज़ को आप इस तरह कहेंगे कि 2 हफ्तों में 1 या 2 बार आप खा सकते, ज़्यादा नहीं। अगर गोश्त खाने का मशवरा हम देते हैं तो भी हम बताते हैं कि सब्ज़ी में पका कर इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर रहता है। हफ्ते में 1 या 2 या 2 हफ्तों में 1-2 बार आप खा सकते हैं। ठीक है, तो परहेज़ डिपेंड करता है वो मरज़ के ऊपर, जो मरज़ होता है फिर उसके मुताबिक हम मरीज़ को परहेज़ बताते हैं। जी और जैसे कि चावल भी बंद कर दिए जाते हैं? जी, अक्सर चावल बंद कर दिए जाते हैं, बिल्कुल, गुर्दों के अक्सर अमराज में। जी, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम ये है ना कि जो गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं, बिल्कुल जी उनका इलाज जो है ना हमारे क्लिनिक में मुमकिन है। आप लोग आ सकते हैं, अपने लिए जो है ना नंबर ले, सारे रिपोर्ट्स हमारा लेके आ जाइए और इंशाल्लाह आप लोगों का इलाज होगा जर्मनी से दरामदशुदा इम्पोर्टेड ब्रांड के अद्वियात के साथ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको सेहत अता करेंगे। जी आमीन, इंशाल्लाह। और जी लिस्टनर्स, आपको बताते चलें प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सेहत का पैगाम, ब्रॉट टू यू बाय मदीना होम्यो क्लिनिक इस्लामाबाद। आप ये प्रोग्राम सुन सकते हैं रोजाना रात 8:30 से 9 बजे तक। इसके अलावा आपको बताते चलें कि अपॉइंटमेंट के लिए 0317-951-3532 पे आप कॉल कर सकते हैं और मोहम्मद अकबर बिलाल साहब कॉल उठाएंगे, आपको एडवाइस भी देंगे। इसके अलावा अपॉइंटमेंट आप हासिल करके क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। एड्रेस है ट्विन सिटी प्लाजा नियर फैजाबाद बस स्टैंड, I-8 इस्लामाबाद। चाहूंगी आपसे इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। Thanks for watching and subscribe to our channel.